हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th का विद्युत रासायनिक शेल के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि विद्युत रासायनिक शेल क्या होता है। इसके रिलेटेड हम डेनियल शेल के बारे में भी जानेंगे तथा इसकी क्रियाविधि के बारे में आज हम समझेंगे। चलो जान लेते हैं कि विद्युत रासायनिक शेल होता क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि विद्युत रासायनिक शेल की परिभाषा होती क्या है। वह युक्ति जिसकी सहायता से हम रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देते हैं, विद्युत ऊर्जा में आसानी से हम परिवर्तित कर सकते हैं, इसे विद्युत रासायनिक शेल कहते हैं। इस विद्युत रासायनिक शेल का और भी कई नाम है, जिसे गैल्वेनिक शेल तथा वोल्टी शेल भी कहते हैं। इसका उदाहरण पूछेगा तो आप डेनियल शेल के बारे में बताइएगा, लेकिन अगर नाम पूछा तो केवल इसको क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक शेल, गैल्वेनिक शेल और वोल्टी शेल। अगर एग्जाम्पल पूछेगा तो आप डेनियल शेल के बारे में बताइएगा। चलो आज जान लेते हैं कि डेनियल शेल होता क्या है। इसकी क्रियाविधि के बारे में हम जानेंगे। डेनियल शेल को जानने के लिए हम दो प्रकार के दो अलग अलग इसमें पात्र लेते हैं। एक पात्र में जिसमें जिंक सल्फेट का विलयन भरा होता है, दूसरा पात्र लेते हैं जिसमें कॉपर सल्फेट का हमारा विलयन भरा हुआ होता है। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ लगा देते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में हम कॉपर की छड़ लगा देते हैं। ये दोनों विलयन जो होता है उसको क्या करते हैं, लवण सेतु के माध्यम से क्या कर देते हैं, दोनों को हम जोड़ देते हैं। यह लवण सेतु जो होता है उल्टी कांच की क्या होती है, एक नली होती है जिसमें हमारा KCl अर्थात पोटेशियम क्लोराइड का विलयन क्या होता है, भरा हुआ होता है। ये जो विलयन भरा हुआ होता है, ये दोनों विलयन को क्या होता है, आपस में जोड़ता जरूर है, परंतु विलयन को आपस में मिलने नहीं देता है। आगे की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि क्या होता है, यह जो दो ठो छड़ होता है, ये दोनों छड़ क्या होते हैं, गैल्वेनोमीटर की सहायता से एक तार लगा होता है जिसमें गैल्वेनोमीटर की सहायता से दोनों जो छड़ होता है उसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। यहाँ पर जो विद्युत धारा की जो दिशा होती है अर्थात इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वह जिंक से किधर जाता है, आपका कॉपर की ओर जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर हुआ, जिंक से हमारा कॉपर की ओर हुआ। आगे की ओर देखते हैं तो हमारा क्या होता है, दो प्रकार का इसमें सेल होता है। एक एनोड सेल होता है, एक क्या होता है आपका कैथोड होता है। एनोड जो होता है हमारा जिंक पर लगा होता है और कॉपर पर क्या लगा होता है, आपका कैथोड लगा होता है। तो जैसे ही हम एनोड पर क्या करवाते हैं, एनोड का ऑक्सीकरण करवाते हैं, अर्थात जिंक का यहाँ पर क्या करवाएंगे, हम ऑक्सीकरण करवाते हैं। शेल में जिंक का इलेक्ट्रोड होता है जिस पर हम क्या करवाते हैं, ऑक्सीकरण करवाते हैं। जैसे ही जिंक पर ऑक्सीकरण होते हैं तो जिंक जो होता है क्या होता है, जिंक में ऑक्सीकरण होता है तो क्या होता है, वह दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, त्याग देता है, जिसके कारण क्या होता है, जो जिंक 2+ जो आयन होता है इस विलयन के साथ क्या होता है, मतलब जिंक सल्फेट का जो विलयन होता है उसके साथ जाकर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, इस छड़ के इलेक्ट्रोड के माध्यम से बाह्य परिपथ के माध्यम से क्या होता है, यहाँ कॉपर का जो इलेक्ट्रोड होता है उसके आकर जुड़ जाता है और यहाँ जो Cu2+ का जो विलयन होता है उसके साथ क्या होता है, आकर जुड़ जाता है। तो आगे की ओर देखते हैं, यहाँ पर कैथोड पर जैसे ही क्या करवाते हैं, हम अपचयन की अभिक्रिया करवाते हैं तो सेल में कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, हमारा अपचयन होता है, जिसके कारण Cu2+ जो यहाँ पर विलयन भरा हुआ होता है इसमें दो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आसानी से आता है और उससे जुड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा कॉपर का निर्माण हो जाता है। अर्थात हम समझें कि यहाँ पर हमारा शुद्ध रूप से कॉपर का निर्माण हो गया। पुनः फिर देखते हैं कि क्या होता है। देखो दो हम अलग अलग पात्र लिए हैं, एक जिंक सल्फेट का क्या लिए हैं, विलयन लिए हैं, दूसरे पात्र में हम कॉपर सल्फेट का विलयन लिए हुए हैं। जिंक सल्फेट के विलयन में हम क्या लेते हैं, जिंक की छड़ लेते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में हम क्या लिए हैं, हम यहाँ हमारा कॉपर की छड़ ले लिए हैं। अब क्या किए हैं, दोनों विलयनों को जो है इस लवण सेतु के माध्यम से आपस में जोड़ देते हैं। जो लवण सेतु होता है यह कांच की उल्टी नली होता है, जिस पर क्या होता है, हमारा पोटेशियम क्लोराइड का विलयन में भरा हुआ होता है। यह जो लवण सेतु होता है दोनों विलयन को जोड़ने का कार्य करता है, लेकिन याद रहे ये दोनों विलयन को क्या करता है, मिलने आपस में नहीं देता है। अब आगे की ओर देखते हैं, यहाँ पर जो जिंक की छड़ होती तथा कॉपर की जो छड़ होती है इसको क्या करते हैं,
एक तार के माध्यम से गैल्वेनोमीटर की सहायता से दोनों को जोड़ देते हैं, जिससे विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो आसानी से हो सके। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो कैसे होता है, जिंक से कॉपर की ओर होने लगता है। यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है, जिंक की छड़ पर हम क्या होता है, एनोड लगा होता है, अर्थात एनोड पर क्या करवाएंगे, हम ऑक्सीकरण करवाते हैं। और यहाँ पर जो कॉपर की छड़ होता है उस पर क्या करवाते हैं, हम कैथोड पर अब यहाँ पर अपचयन करवाते हैं। जैसे ही हम क्या करवाते हैं, एनोड पर यहाँ ऑक्सीकरण करवाते हैं तो सेल में जिंक इलेक्ट्रोड है, अर्थात जिंक पर क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है, जिसके कारण जिंक क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है यहाँ पर। तो यही 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आगे की ओर इस बाह्य परिपथ के माध्यम से कॉपर की छड़ के होते हुए यहाँ पर Cu2+ आयन के साथ आकर क्या हो जाता है, यहाँ पर मिल जाता है और कॉपर का निर्माण यहाँ पर कर लेता है। यहाँ पर एक बार और हम लोग देख लेते हैं कि इसकी विधि क्या होती है। देखो डेनियल सील की क्रियाविधि क्या होती है। इस सेल में हम 2 अलग अलग पात्र लेते हैं, CuSO4 तथा जिंक सल्फेट का विलयन लेते हैं। CuSO4 जो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है उसमें कॉपर की छड़ लेते हैं, तथा जो जिंक सल्फेट वाले विलयन होता है उसमें जिंक की छड़ को ले लेते हैं, तथा दोनों जो छड़ होता है उसको किसमें कर देते हैं, विलयन में हम आसानी से डुबा देते हैं। इसके पश्चात दोनों विलयन को क्या करते हैं, यू आकार की जो नली होती है, उल्टी होती है ना, उसमें क्या करते हैं, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, जिसे लवर सेतु भी कहते हैं। यह लवर सेतु जो होता है हमारा KNO3 अगर अगर जेली अथवा KCl विलयन से मिलकर बना हुआ होता है, अर्थात हम किसी भी एक चीज़ का यहाँ पर क्या कर सकते हैं, विलयन को यहाँ पर हम ले सकते हैं। आगे की ओर देखते हैं तो जो जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, किसी धातु के तार जो होता है या गैल्वेनोमीटर जो सिरा होता है उससे क्या कर देते हैं, दोनों जो इलेक्ट्रोड होता है उसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम जोड़े हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वह किससे किससे जाता है, यहाँ पर हमारा जिंक से। याद रहे इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वो कैसे होगा, जिंक से यहाँ पर हमारा कॉपर की ओर होने लगता है। जिंक इलेक्ट्रोड पर जिंक परमाणु जो होता है जिंक 2+ आयन बनाकर विलयन में चला जाता है, हम देखे हैं वहाँ पर, तथा यहाँ पर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होता है, अर्थात जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है वह बाह्य परिपथ में Cu इलेक्ट्रोड पर पहुँचकर कॉपर सल्फेट विलयन में उपस्थित जो Cu2+ आयन होता है को क्या कर देता है, Cu धातु में यहाँ बदल देता है। इस प्रकार हमारा जो कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है वहाँ पर क्या होता है, वो जमा हो जाता है। इस प्रकार हम डेनियल सील की क्रियाविधि को देखे हैं। आगे और देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। देख लो एक बार इसका रासायनिक समीकरण। पहले हम एनोड पर क्या करवाए हैं, ऑक्सीकरण करवाए हैं जिंक पर, दूसरा क्या करवाए हैं, कैथोड पर अपचयन करवाए हैं, अर्थात कॉपर पर क्या हुआ है, आपका अपचयन की क्रियाविधि हुई है। फिर संपूर्ण सेल की क्रियाविधि को देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर हमारा जिंक लिए हैं, यहाँ से जिंक लिए हैं तथा यहाँ से क्या ले लिए हैं, हम कॉपर को ले लिए हैं। इस प्रकार हमारा कॉपर क्या हो रहा है, सॉलिड के रूप में हमें प्राप्त हो गया है। फिर पुनः देखते हैं कि डेनियल सील की क्रियाविधि क्या होती है। तो डेनियल सील में क्या होते हैं, हम जिंक सल्फेट लिए थे, जिंक लिए थे और जिंक सल्फेट विलयन लिए थे, यहाँ पर कॉपर सल्फेट लिए थे और कॉपर लिए थे। ये दोनों जो होता है विलयन होता है तथा दोनों जो क्या होती हैं, छड़ होती हैं, इसको क्या कर देते हैं, हम लवर सेतु के माध्यम से आपस में जोड़ देते हैं। अब हमारा यहाँ पर डेनियल सील की क्रियाविधि समाप्त होती है। आप लोग को अगर पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।